अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन के नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, रिस्पांस ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स के इन्फ्लेमेशन के अंदर इनका क्या रिस्पांस होता है। ये जस्ट एमसीक्यू इसको अपनी तफरीर करना कॉन्सेप्ट में आपको दे देता हूँ। देखिए बच्चे, जो भी चीज़ होती है जो कैपिलरीज से फ्लूइड निकल के बाहर आ जाता है ना, कैपिलरी से निकल गया या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड बाहर आ गया सारा का सारा, ठीक है, जिसको अडीमा कहते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स का ये काम होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स इनके इर्द गिर्द होती हैं, उन्होंने इनको अपने अंदर ले लेना होता है। सारे ईसीएम के अंदर जो भी फ्लूइड आ जाता होता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स ने अपने अंदर सारा ये फ्लूइड ले लेना होता है, लेकिन बहुत स्लोली ये लेती हैं और इनकी वाल्स जो हैं वो बहुत यानी कि थिन होती हैं, तो इसमें प्रोटीन्स और सेल्स वगैरह ज़्यादा नहीं जाते। एंड ये सारा मिल के जाती हैं थोरेसिक डक्ट के अंदर। थोरेसिक डक्ट के अंदर जाने के बाद वो जहाँ से यहाँ से फिर ये दोबारा सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है लिम्फेटिक वेसल्स का नॉर्मली, कि जो भी फ्लूइड कैपिलरी से बाहर निकल रहा है उनको वापस सर्कुलेशन के अंदर लेके आना है। अब आपको पता है इन्फ्लेमेशन में हो रहा तो है एडीमा। एडीमा में क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा होता है, तो हमने उसको वापस सर्कुलेशन में लेके आना है। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो है ना, उनकी भी प्रोलिफरेशन हो जाती है। लिम्फेटिक वेसल्स की भी क्या होती है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह आपकी ब्लड वेसल्स की होती है वजफ VEGFs के थ्रू होती है। इस तरह लिम्फेटिक वेसल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी और ये एनलार्ज कर जाएंगे, ठीक है, इनकी एनलार्जमेंट हो जाएगी। और इसके बाद आपको पता है कि लिम्फ नोड्स भी बीच में होते हैं। लिम्फ नोड्स का काम ये होता है कि जो भी फ्लूइड इन वेसल्स के अंदर से गुजर शुगर के जा रहा है सर्कुलेशन के अंदर, उनको इन्होंने डिटेक्ट करना होता है कि आया उसमें कोई एजेंट तो नहीं है, इन्फेक्टिंग एजेंट तो नहीं, उनको साफ़ करना होता है, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स का काम होता है। तो जब ये ज़्यादा होंगी, इनके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो इनका काम भी ज़्यादा हो जाएगा, दोनों की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लिम्फ वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको लिम्फेंजाइटिस कहेंगे, लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो लिम्फ एडिनाइटिस कहेंगे, और इन दोनों को मिला के रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में इनकी भी प्रोलिफरेशन और इनका बड़ा हो जाना और इनकी भी प्रोलिफरेशन इनका बड़ा हो जाना। उसके बाद लिम्फ नोड्स की सेलुलैरिटी भी बढ़ जाती है, इसकी सेलुलैरिटी भी बढ़ेगी। सेलुलैरिटी मतलब कि जो लिम्फ नोड्स के अंदर आपको पता है ना, बी सेल्स बैठे होते हैं जिनमें आके प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो के एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं, तो इनकी सेलुलैरिटी बढ़ जाती है, ये वाले सेल्स बढ़ जाते हैं, तो इनकी सेलुलैरिटी भी बढ़ जाती है लिम्फ नोड्स की। ये जस्ट हल्की सी बात सी एमसीक्यूज़ और कंसेप्ट क्या बताऊँ। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन अपना तीसरा स्टेप है ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट का, जो कि इन्फ्लेमेशन के होता है। आपको 3 स्टेप रहते हैं, वेसल डायलेशन, परमेबिलिटी और ल्यूकोसाइट की इमाइग्रेशन। हम तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं। इसमें 2 तरह के सेल्स हैं, थोड़ी सी बातें इसमें बताई हुई, जस्ट रीड करना है जो भी हल्का फुल्का है। न्यूट्रोफिल्स हैं, इन्होंने क्या करना होता है, एंजाइम्स के थ्रू अपना काम करना है और ये बड़ी फास्ट काम करते हैं, फ़ौरन यानी कि निकल के काम करना शुरू करते हैं। मैक्रोफेज को पता है एज अ मोनोसाइट बैठे होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, बाहर निकलते हैं, पहले ये एक्टिवेट होते हैं तो ये स्लो रिस्पॉन्स देते हैं और इनका लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स आता है, लंबा असर इनका होता है, इनका स्लो होता है, ठीक है। और तीसरा इनका डिफरेंस होता है कि इन्होंने रिपेयर भी करानी होती है, ठीक है, इन्होंने रिपेयर करानी होती है, स्कारिंग वगैरह फाइब्रोसिस, वो हम आगे बढ़ते हैं, ये बात होगी। अब हम मेन जो है यहाँ से हमने शुरू करना है, यहाँ से आपका UQ है एडहीजन टू द एंडोथीलियम, के जो सेल्स हैं उनकी एडिशन होती है एंडोथीलियम से, वो किस तरह होती है। यहाँ से आपको थोड़ी सी बातें जो सिलेक्टिन शुरू होने से पहले ना, वो जस्ट कॉन्सेप्ट वो आपको दे देता हूँ। अच्छा, नॉर्मली ब्लड में होता क्या है, सपोज ये मैं आपको वैसल बना कर देता हूँ, ठीक है, ये वैसल है, इसमें ब्लड फ्लो होता है, लेमिनार ब्लड फ्लो होता है, यह भी आपको पता है। जब स्लो है, नॉर्मल सारा काम होता है, लेमिनार फ्लो होता है। इन्फ्लेमेशन हुई है, ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन हुई है, ब्लड फ्लो बढ़ गया है। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारे जो RBCs होते हैं ना, वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, तो वो बहुत तेज़ गुजर रहे होते हैं, वो बहुत स्पीड से गुजरेंगे। तो RBCs जो है ना, वो होते हैं सेंटर में गुजर रहे होते हैं, ठीक है, दरमियान में गुजर होते हैं, बड़ी स्पीड से गुजर होते हैं। इस वजह से जो जितने भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBCs होते हैं, वो थोड़े से मार्जिनल साइड में जाना शुरू हो जाते हैं, साइडों में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से साइड पे चले जाएंगे, साइड में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनेशन, इसको कहते हैं मार्जिनेशन, मार्जिन्स में जाना शुरू हो जाते हैं। पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट ये, नॉर्मली RBCs जो है वो सही जा रहे होते हैं, सारा लेमिनर फ्लो होते हैं। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, तो ये छोटे साइज़ के होते हैं, ये थोड़ा स्पीड इनमें ज़्यादा आ जाती है, तो ये दरमियान में फ्लो करते हैं। और WBCs हमारे जितने भी थोड़ा साइड्स में जाना शुरू होते हैं, इनको कहते हैं मार्जिनेशन। दूसरा इसमें है रोलिंग, मार्जिनेशन एंड रोलिंग। मार्जिनेशन समझ आ गई ना, कि WBCs का पेरिफ्री में जाना शुरू होना। रोलिंग में ये होता है कि WBCs की ना हल्की हल्की एडहीजन शुरू हो जाती है इस स्टेप में। इस चीज़ के बाद अगला काम ये है, इनकी हल्की सी एडहीजन शुरू हो जाती है। अब एडहीजन में क्या होता है कि पहले WBC, सपोज ये एंडोथीलियम बनाई है मैंने, ये और ये एंडोथीलियम है, ठीक है, ये WBC साइड पे चला गया था, WBC साइड पे चला गया था, इसकी आके इससे एडहीजन हल्की सी होगी, फिर ब्लड फ्लो तेज़ आएगा तो हल्के यहाँ से डिटैच हो जाएगा, फिर ये अगले पे जाके इस तरह रोल करेगा, यानी कि इस तरह रोल करता करता जा रहा होता है एंडोथीलियम के ऊपर।
सही समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको कहते हैं रोलिंग, ठीक है, कि WBC जो है ना हमारे ऊपर रोल करना शुरू कर जाते हैं अपनी एंडोथीलियम के ऊपर। ये एंडोथीलियम है, यहाँ से पहले जुड़ेंगे, फिर ब्लड फ्लो जब तेज़ आएगा पीछे से झटका लगेगा इनको, वहाँ से अलग हो जाएंगे, फिर अगले स्टेप में आके वहाँ पे इसको अटैच हो जाएंगे आके, फिर अलग होंगे। इसको कहते हैं रोलिंग। क्यों होती है ये भी आपको बताता हूँ। सिलेक्टिन्स के थ्रू ये रोलिंग होती है, सिलेक्टिन्स के थ्रू। इंटेग्रिन्स और काम करते हैं, सिलेक्टिन्स और काम करते हैं। सिलेक्टिन्स की वजह से इनकी ये रोलिंग हो रही है। इनका यानी कि ना ये थोड़ी सी इनकी वीक सिलेक्टिन्स है ना, ये वीक इंटरेक्शंस करवाते हैं, ऐसी इंटरेक्शंस जो जल्दी टूट जाएंगी, होंगी इंटरेक्शंस जो जल्दी टूट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका बुक में टेबल दिया हुआ है ना, ये वाला न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस के ये डिफरेंस वगैरह ये भी करना है आपने, ठीक है, लेकिन जस्ट MCQs के लिए करना है। और ये अभी नहीं करना, जब आप ये सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा तब आपको बताऊंगा ये आपने कब करना है, ठीक है। तो ये अभी आप पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको ये रिस्पॉन्स लिम्फेटिक्स का रिस्पॉन्स पढ़ा दिया है, ठीक है। ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट की जस्ट जनरल बातें बता के हम आगे से फिर सिलेक्टेंस के स्टार्ट करते हैं।